बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस कठिन परिस्थिति में आप बाहर कहीं मत घूमने जाएं, अपने अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें और अपने हाथों को बार बार धोया करें सैनिटाइज़र या साबुन से, और मुख पर मास्क लगाए रहें और 2 गज की दूरी को अपनाएं, तो हम इस कोरोना महामारी को भगा सकते हैं। छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की जो समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक संकलित समाचार पत्र की आत्मकथा, और इससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ। देखिए, प्राचीन काल में या प्राचीन काल के बाद या कुछ साल पहले ये एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी खबर या किसी भी वस्तु को पहुंचाने की जो वस्तुएं थीं, जो साइट्स थे, वो कम थे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, प्राचीन काल में चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी का जो दौर था, उस समय चिट्ठी लिखा जाता था दूसरे स्थल पर कोई भी विषय को पहुंचाने के लिए, और कबूतर का उपयोग किया जाता था। कबूतर के मुख पर चिट्ठी रखकर उस कबूतर को छोड़ा दिया जाता था ताकि वो उस स्थान पर जाकर पहुंचे, और रेडियो के माध्यम से, और कुछ साल के बाद दूरदर्शन के माध्यम से, इस तरह ये खबर पहुंचाने की जो पद्धतियां थीं, दिन ब दिन साल पर साल जैसे ही विज्ञान में उन्नति पाई गई, इसका एक माध्यम क्या होता गया? उन्नतीकरण होता गया, बढ़ता गया। इसी तरह बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ समाचार पत्र की आत्मकथा के बारे में। यह एक आत्मकथा है। तो बच्चों, इसको हम सबसे पहले मैं आदर्श वाचन करूँगा। आप सब ध्यानपूर्वक पृष्ठ संख्या 40 खोलें और देखें। मैं आपको प्रथम रूप से आदर्श वाचन करके बाद में मैं इसका विवरणात्मक रूप से आपको विवरण देता जाऊंगा। तो बच्चे ध्यान से अपने अपनी पुस्तकें देखें, और उससे पहले इसके समाचार पत्र आत्मकथा के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्दों को मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है, तो आप देख सकते हैं, ताकि बेशक आपको जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो यह मालूम हो जाएगा कि आप यह शब्द को पहचान लें। देखिए, प्रथम शब्द है अमीर, उसका विलोम शब्द हो जाएगा गरीब। दूसरा है अंदर, उसका विलोम हो जाएगा बाहर। तीसरा है जीना, विलोम रूप मरण, जीना मरना। और ज्ञान, उसका विलोम रूप अज्ञान। सस्ता महंगा, एक अनेक, सरल कठिन। इस प्रकार बच्चों और भी कुछ शब्द शायद इस आत्मकथा में आए होंगे, तो आपको यदि मालूम नहीं हुए तो मुझे आप बताएं, मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपने देख लिया इस पाठ के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्दों को। तो अब हम आदर्श वाचन की ओर बढ़ेंगे। सब अपने अपनी पुस्तकें देखें। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं? याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं।
मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश को ले जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूं और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूं। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलुरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूं। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूं। विश्व की दृष्टि से मुझे, विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझमें देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। विशेषकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कर्तनी भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप
भी मुझे पढ़ने लगोगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। अच्छा बच्चों, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस समाचार पत्र की आत्मकथा को सुना, जो एक समाचार पत्र होकर मैं आपको इसका विवरण समझाऊंगा विवरणात्मक रूप से। तो बच्चों देखिए, समाचार पत्र की आत्मकथा, समाचार पत्र स्वयं अपनी आत्मकथा आपके सामने बता रहा है। यह एक संकलित है। तो इसके उद्देश्य के बारे में हम थोड़ा पहचान लेंगे, क्या आशय है। यदि यह पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा गया तो किसी न किसी आशय के साथ, किसी न किसी उद्देश्य के साथ यह पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा होगा। तो चलिए, आपके पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 40 में ही दिया हुआ है। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यही एक आशय के साथ, यही एक उद्देश्य के साथ आप लोग यह पाठ पढ़कर, समझकर आप समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझेंगे। आप पूर्व से ही इसके महत्व या लाभ के बारे में जानकारी होगी, परंतु अब और भी कुछ जानकारी इस पाठ को आप पढ़ने के बाद शायद ही आपको मिल जाएगी। अच्छा बच्चों देखिए, इस आशय के साथ आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक उक्ति कही जा रही है, यह आत्मकथा के प्रारंभिक में। देखें, रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। देखिए, रोज सवेरे घर में आऊं, प्रतिदिन, तो हर रोज प्रतिदिन सबके घरों में आऊं, देश विदेश सब जगहों की मैं आपको खबरें सुनाऊं, बातें सुनाऊं, घटनाओं को सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, आसमान में कौन सा संशोधन हुआ है, आसमान में क्या जानकारी मिली है आज, और जमीन पर क्या जानकारी मिली है, इसकी मैं आपको जानकारी दूं। और यह सब जानते हो मैं कौन हूं, मैं ही समाचार पत्र हूं। तो बच्चों देखिए, यहां पर याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं। तो इसलिए कहा जा रहा है छात्रों, यह और कोई दूसरा नहीं है, आपके शहर या आपके गांव में रोज प्रतिदिन सुबह दुकान, घर, ऑफिस, कार्यालय आदि जगहों पर दिखने वाला समाचार पत्र है। तो सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। देखिए, यहाँ पर समाचार पत्र की आत्मकथा अर्थात समाचार पत्र स्वयं अपनी आत्मकथा आपके सामने प्रकट कर रहा है। तो यहाँ कहता है, सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ, और कई लोग तो मुझे पढ़े बिना उनकी सुबह ही नहीं होती। अर्थात कुछ लोग पत्र पढ़ने का इतना शौक रखते हैं, इतना हव्यास कर लेते हैं कि वे उस दिन यदि समाचार पत्र को नहीं पढ़ा तो समझ लिए उनका उस दिन अभी सुबह ही नहीं होगी, वो वैसा समझेंगे। और कई लोग कॉफी या चाय पीते पीते समाचार पत्र को पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तिका में एक दृश्य में आप देख सकते हैं कि एक घर में बाप, बेटा और माँ तीनों मिलकर चाय या कॉफी पीते समाचार पत्र को
पढ़ रहे हैं। और देखिए, मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। तो आज समाचार पत्र क्या बन गया है? व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, अंग बन गया है। तो बच्चों, मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। सभी व्यक्तियों को, मनुष्यों को समाचार पत्र घर तक सारे विश्व की जानकारी देता है, वो भी घर बैठे बैठे। और मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। और यह एक सस्ता और सुलभ साधन है जो आपको 3 या 5 रुपए में सुलभता से आपके गांव में, आपके शहर में मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है, अमीर और गरीब दोनों के लिए यह एक सस्ता और सुलभ साधन है समाचार पत्र। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। जो प्राचीन काल के राजा महाराजा थे, उनके यहाँ महलों में कबूतरों को पाला पोसा किया जाता था, जहाँ से कुछ कबूतरों को संदेश उनके मुंह में रखकर भेजा जाता था। यह एक परंपरा भी प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने संदेश भेजने के लिए एक रास्ता अपनाया था। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। संदेशवाहक अर्थात यहाँ पर कौन है? कबूतर। कबूतर भी संदेश लेकर अपने मुंह में पकड़कर वह जिस स्थान में जाता था वहां पर जाके अपने संदेश देता था। तो आज संदेश पहुंचाने के साधन बहुत हैं। देखिए, आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। और आज खबरों को, समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के साधन बहुत बन गए हैं, जिनमें रेडियो ले सकते हैं आप, टेलीफोन ले सकते हैं, दूरदर्शन ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। हाँ, देखिए, तुमने बिल्कुल सही कहा, मोबाइल भी एक ऐसा साधन बन गया है आज की पीढ़ी में, जो एक जगह से दूसरी जगह पर खबरों को बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से पहुंचा रहा है। और कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से भी आज हमें सब जगहों के, सब स्थलों की जानकारी हमें मिल रही है छात्रों। और देखें, ये सब मेरे साथी हैं। स्वयं समाचार पत्र कह रहा है, रेडियो मेरा साथी है, टेलीफोन मेरा साथी है, दूरदर्शन मेरा साथी है, कंप्यूटर और आदि अनेक साधन मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है, और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर रेडियो के माध्यम से हम खबर को या समाचार को केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी तरह दूरदर्शन के माध्यम से हम समाचार या खबरों को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। देखते हुए हम उस समाचार को, हम उस खबर को सुन सकते हैं। और लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ, और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। ना तो मैं रेडियो हूँ, ना तो मैं दूरदर्शन हूँ। इन दोनों से अथवा इन सभी साधनों से मैं बिल्कुल हटकर हूँ, मैं अलग हूँ। मैं एक ऐसा मितव्ययी सुलभ साधन हूँ जो आपको अपने घर बैठे बैठे देश विदेश की या प्रादेशिक समाचारों को सुलभता से अपने घर तक पहुंचाता हूं। मैं एक सुलभ साधन हूं, इस प्रकार समाचार पत्र कह रहा है। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजेट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर हमें समाचार पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो समाचार पत्र कौन सा प्रथम प्रकाशित हुआ? तो हमें यहाँ पुस्तक से जानकारी मिल रही है कि बंगाल गजेट नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र
सन 1780 में प्रप्रथम रूप में प्रकाशित हुआ। कौन सा? बंगाल गजट नाम का अंग्रेजी भाषा में सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। तो देखिए, सर्वप्रथम 1780 में अंग्रेजी भाषा का बंगाल गजट नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ और हिंदी में राष्ट्रीय भाषा हिंदी में उदंत मार्तंड नामक एक समाचार पत्र 1843 में प्रकाशित हुआ। और उसी वर्ष कन्नड़ भाषा में, जो हमारी प्रादेशिक भाषा है, जो कर्नाटक की मातृभाषा है, मंगलूरु समाचार नामक एक समाचार पत्र भी 1843 में ही प्रकाशित हुआ। और वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूं। जब आप प्रस्तुत हाल ही में आप देख सकते हैं, केवल इन अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, कन्नड़ भाषा में ही नहीं, अनेक भाषाओं में विभिन्नता से आज समाचार पत्र आपको बाजारों में सुलभता से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ कहा गया है, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूं। और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो आपको बाजार में सुलभता से मिल सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूं। तो बच्चों, आज आपको समाचार पत्र दैनिक रूप से मिलता है। दैनिक रूप से अर्थात रोज, प्रतिदिन आपको मिलता है। हाँ, और साप्ताहिक पत्रिका भी आपको मिलती है। साप्ताहिक अर्थात हफ्ते में एक बार, जो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, उस हफ्ते में एक बार मिलने वाले पत्रिका को हम साप्ताहिक कहते हैं। वह पत्रिका भी हमें आज बाजार में मिल रही है। और पाक्षिक अर्थात 15 दिन में एक बार आपको जो पत्र मिलता है उसको हम पाक्षिक कहते हैं। वह पत्रिका भी हमें सुलभता से बाजार में मिल रही है। और भी अनेक रूपों में समाचार पत्र हमें आज सुलभता से बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। विषय की दृष्टि से समाचार पत्र को कई वर्गों में बांटा गया है। समाचार पत्र में अनेक विषयों को बांटकर वह विषय की दृष्टि से उस पत्रिका को प्रकाशित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, विषय की दृष्टि में आपको सामाजिक विषय मिलेंगे, धार्मिक विषय मिलेंगे, साहित्यिक विषय मिलेंगे, आर्थिक विषय मिलेंगे, सांस्कृतिक विषय के बारे में मिलेंगे, मनोरंजन के बारे में मिलेंगे, और भी आदि विषयों के बारे में आपको समाचार पत्रिका में विषय मिल सकता है। तो बच्चों, मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। समाचार पत्र में केवल प्रादेशिक विषयों को ही नहीं, भारतवर्ष में होने वाले विषयों को ही नहीं, परंतु देश के बाहर विदेशों में होने वाले जो घटनाओं के बारे में, जो खबर के बारे में समाचार पत्र में आपको जानकारी मिल सकती है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन,
बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। आप समाचार पत्र में देख सकते हैं कि आपको खेल कूद के बारे में जानकारी मिलेगी। जो अभी आप हाल में ही ओलंपिक्स देख रहे होंगे, शायद ही टोक्यो में चल रहा है ओलंपिक्स, उसमें आपको दिन ब दिन प्रतिदिन की जानकारी पत्रिका में दी जा रही है। सिनेमा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ऐसे सिनेमा आपको उपलब्ध होंगे, चाहे तो आप जाकर उनका वीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन और नौकरी के संबंध में अनेक विज्ञापन भी आप समाचार पत्र में देख सकते हैं। बाजार भाव देख सकते हैं। जिन जिन वस्तुओं के दाल, चना, मूंग, चावल, ज्वार आदि बीज के बारे में या खाद्य पदार्थों के बारे में जो उनकी भाव की मूल्य आप समाचार पत्र में देख सकते हैं। कृषि व्यापारी संबंधी सूचनाएं, कृषि के बारे में जो किसान भाई रहते हैं उनके बारे में, जो आधुनिक समय में किन साधनों को आप इस्तेमाल करके या उपयोग करके अपने फसलों को जो अच्छी तरह से उगा सकते हैं, इसके बारे में आपको अनेक जानकारी समाचार पत्रों में आज दी जा रही है। आप उनका लाभ उठाएं किसानों के बारे में। और देखिए क्या क्या रहता है समाचार पत्र में। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझ में जान सकते हैं। कार्टून जो बच्चों के लिए पसंदीदा जो एक भाग होता है, वह भी आप समाचार पत्र में सुलभता से देख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, पदबंध भी देख सकते हैं। जो जिन जिन पदों को लेकर आप जोड़कर उनका नाम लिखने का या उनसे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने का, जो पदों को जोड़ने की एक पदबंध होती है, जो बुद्धिवान या बुद्धि का उपयोग उसमें करना पड़ता है, वह कुछ संबंधित जानकारी भी आपको समाचार पत्र में मिल जाएंगी। और विवाह संबंधी विज्ञापन आप देख सकते हैं। सभी समूह के एक एक संबंधी संस्थाएं अपने अपने संस्थाओं के पुरुषों या महिलाओं के लिए विवाह करने के लिए विज्ञापन आज समाचार पत्र में दिए जाते हैं। ऐसे ऊंचाई, इतने पढ़ाई और इतना गोरा लड़के को एक ऐसी लड़की चाहिए जो इतनी पढ़ी लिखी हो। इसके बारे में भी आपको विज्ञापन समाचार पत्र में मिल जाएंगे। और परीक्षा उपयोगी सामग्रियां, परीक्षा के लिए आपको जो उपयोग सामग्रियां होती हैं, उन सब सामग्रियां भी आपको समाचार पत्र में आपको जानकारी मिल जाएंगी। उस जानकारी से आप सुलभता से उन साधनों को बाजार में जाकर आप खरीद सकते हैं। और देखिए परीक्षा फल आदि समाचार मुझ में होते हैं। जो हाल ही में अभी जो SSLC वालों की क्या आया है, रिजल्ट आया है, वह भी आप समाचार पत्र में उसका देख सकते हैं। संपूर्ण जो पूरी तरह से जानकारी होती है, उन सब जानकारियों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है बच्चों। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की सूचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं, जो समय के अनुसार समाचार पत्र में बड़े बड़े लोगों की जो उनकी सोच है, जो उनकी देन है, जो उनकी संशोधन के कार्य हैं, उनके बारे में आपको एक उनका लेखन दिया जा रहा है बच्चों। और विशेष अंकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। समय समय पर समाचार पत्र में अद्भुत उच्च विचार वाले लोगों के बारे में, उनके जो द्वारा लिखित कहानियां, नाटक, एकांकी, कविताएं आदि विषयों को आज समाचार पत्र में
आप देख सकते हैं और स्वास्थ्य के संबंधित कुछ जानकारियां भी आपको समाचार पत्र में सुलभता से मिल जाएंगी। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी देता हूं और किसानों के लिए विशेष जानकारियां ऐसे गांव के, ऐसे शहर के, आप में बाजार में इतने दाल, चने, ज्वार, चावल आप लेकर जाइए, धान, इन सब चीज़ों को आप, मूंगफली, इन सब चीज़ों को यदि आप वहाँ इस शहर के बाजार में जाकर बेचेंगे तो इतना इसका मूल्य है। इस शहर में आप ले जाएंगे तो इस शहर में इस वस्तु का मूल्य कितना है। इससे किसानों को बहुत ही लाभ होगा कि मेरे उगाए हुए वस्तुओं को मैं किस शहर में उसको बेचूं। इस प्रकार जानकारी किसानों को मिल जाती है। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। इन सब के अलावा, इन सब जानकारी के अलावा विशेषज्ञ जो विशेष रूप से जो आविष्कारों का विकास हुआ है, उन विज्ञानों के बारे में भी आप जानकारी समाचार पत्र में पा सकते हैं बच्चों। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कर्तनी भी अपने पास रख सकते हैं। यदि आपको वह विषय आवश्यक होगा तो उसको आप कर्तनी करके, कट करके अपने पास सुरक्षित रख ले भी सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ, इसलिए समाचार पत्र हर एक व्यक्ति का एक अभिन्न अंग, जो अपने शरीर में अंगों का विकास होता है, उसी तरह समाचार पत्र भी एक हर एक व्यक्ति का अंग बन गया है। और अभी से आप मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। तो बच्चों, आप भी प्रतिदिन हर रोज सुबह उठकर या कभी भी समाचार पत्र को पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो आपको जीवन में, आपको आगे समाचार पत्र बहुत ही सहायता करेगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। यदि आप एक बार समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल लो तो आपका और मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो आप हर रोज प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते ही जाएंगे। और चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। तो यहाँ पर समाचार पत्र कहता है, तो चलिए छात्रों, आज से ही आप समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको यह पाठ मालूम हुआ होगा। पढ़ लीजिए, 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए। यदि आपको तब भी कुछ नहीं मालूम हुआ तो मुझे पूछें, मैं आपको बता दूंगा।